जय हिंद साथियों। आज आप सभी के सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का जो पेपर हुआ है, यानी कि आज सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, उसके सभी 100 प्रश्नों को एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो भी मित्र इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि जो भी मित्र इस दरोगा के एग्ज़ाम को देखकर क्या है वो अपना आंसर मिला सके और अपना स्कोर जान सके। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि विभिन्न देशों के कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। तो जैसे अभी आपका जो कोविड आया हुआ था, उसे हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी महामारी यानी पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक उसको ध्यान रखेंगे। और किसी एक क्षेत्र में होता है तो उसे एपिडेमिक यानी महामारी, और यहाँ पर आपका आंसर होगा सर्वव्यापी महामारी। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है काली मृदा है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र बिल्कुल सही, लेटराइट तमिलनाडु और जलोढ़ उत्तर प्रदेश। लेकिन पीट जो होगा ये आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुजरात सही आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर गुजरात होगा। तीसरा प्रश्न है कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं 6 a 25 को 11 से विभाजित करने पर, यानी कि विभाजित करना है तो एक के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पर एक के स्थान पर आपको 3 रखना होगा। ठीक है, यहाँ 3 रखते हैं यानी कि 63 हो जाएगा। 11 5 55 यानी कि काटिएगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, यहाँ पे इटली। ठीक है, क्या आंसर होगा, इटली। आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो है इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए यहाँ पर है कि कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आंसर आपका HCl होगा। ठीक है, HCl आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जहरीले पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है, कौन सा जहरीला पदार्थ होता है। तो सोलेनम कुल का होता है आलू, यहाँ पे सोलेनाइन, यानी कि जहरीला पदार्थ जो है आपका सोलेनाइन सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे एक मैथ का प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है कि कौन सा, यानी कि देखिए यहाँ पे 8/3। ठीक है, इसको आप गुना करते हैं, इसको आप तोड़िएगा तो आएगा आपका 512/64। ठीक है, और यहाँ पे जिस हिसाब से बोला गया कि यानी कि उस संख्या, यानी कोई भी संख्या x मान लेते हैं, x गुना x कीजिएगा x², और उसके विपरीत से भाग देना, यानी कि 1/x से भाग कीजिएगा, यानी कि x³ आपका आ जाएगा। ठीक है, तो x³ यहाँ पे ये आपका x³ का वैल्यू निकालना होगा। x³ बराबर में इसको जब करते हैं तो 512 बट्टा आपका 64 आएगा। ठीक है, सॉरी 512 बट्टा यहाँ पर आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, 512 बट्टा 27। तो जब उसका x का वैल्यू निकालिएगा तो आपका आएगा x का वैल्यू जो होगा 8/3, यानी कि 2.2/3 आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। तो विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में जो है सिल्वास के नाम से, ध्यान रखिएगा, और पंपास जो है आपका अर्जेंटीना में है। ठीक है, चलिए, और प्रेरी जो है आपका ये अमेरिका के क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न जो है ये आपका यहाँ पे दिया गया है कि चिन्हों को बदल कर, जैसे आपको भाग का जगह पर जो है जोड़ रखना है, इस तरह से आपको यदि सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ पर आंसर जो है 23 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम जो है क्या होगा, कुल आगम यहाँ पे घट जाएगा। ध्यान रखें, कुल आगम क्या होगा, घट जाएगा। अगला प्रश्न है कि चक्राकार प्रवाह के आरोह के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, परिवार खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता होते हैं, यानी कि यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि संबंधित भोजन को संरक्षित करने के लिए किसका, यहाँ पे जो है आपका पूरा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नियत, हाँ यहाँ पे है, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, यानी कि मूल्यह्रास को घटाएंगे तो आपका सकल निवेश निवल निवेश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है ओम राउत, सही आंसर क्या होगा, ओम राउत आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तन्हाजी अनसंग वॉरियर के लिए। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि
किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 2021 से 30। अगला प्रश्न है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, वही ह्वेनसांग आपका हर्षवर्धन के काल में। अगला प्रश्न है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या के मुख्य क्वांटम संख्या में संबंध। तो यहाँ पे संबंध जो होगा R इज इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है 1/n² आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला प्रश्न है कि सितारों को टिमटिमाने का कारण क्या है? तो यहाँ पे सितारों का टिमटिमाने का कारण जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सितारों के प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पूरी साफ साफ नहीं दिखाई दे तो आप लोग आवाज़ को सुनकर आप अपना आंसर मिला सकते हैं। अगला मैथ का प्रश्न है कि यदि 2 सेंटीमीटर भुजा को एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी के साथ जोड़ा जाता है तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल जो होगा यहाँ पर 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग 2। ठीक है, और इसका भी इस वर्ग का भी जो है क्या है 2 सेंटीमीटर दोनों की चौड़ाई है, तो यानी कि इसका लंबाई हो जाएगा 4 और यहाँ पे चौड़ाई रहेगा 2, यानी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लूसी ब्रंज का संबंध किस खेल से है? तो लूसी ब्रंज जो है इसका आंसर होगा फुटबॉल। ठीक है, क्या होगा? फुटबॉल आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए ये प्रश्न जो है माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका क्या होती है झिल्ली बहिन, और यहीं पे लाइसोसोम एकल झिल्ली, राइबोसोम दोहरी झिल्ली। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 काफ़ी आसान प्रश्न था। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है दोहा कतर में किया जाएगा, आपका आंसर बी होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा धन आवेशित कण है? तो धन आवेशित जो है यहाँ पर आपका अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा आपका धन आवेशित, बीटा निगेटिव हो जाएगा, और गामा जो है इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर सत्यशोधक समाज, इसके संस्थापक जो हो जाएंगे ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। ठीक है, और महिलाओं के लिए जो है गोले का भार पूछा गया है जो कि 4 किलोग्राम के आसपास आपका आंसर होगा। यहाँ पे पूरा रूप से ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आंसर आपका 4 किलोग्राम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, तो 3.8 बिलियन वर्ष जो होगा आपका वो आंसर हो जाएगा 3.8। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो साफ साफ नहीं दिखाई दे तो आप हमारी आवाज़ों को सुनकर सही आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और अपना आंसर मिला सकते हैं। चलिए यहाँ पे सोकर वेटलैंड्स भूमि कहा गया था, तो सोकर वेटलैंड्स जो होगा आपका यहाँ पे लद्दाख आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? लद्दाख आपका सही आंसर होगा। और यहाँ पे पूछा गया था, एक पुस्तक है वॉल्यूम 3, तो वॉल्यूम 3 जो पुस्तक ये है आपके रामनाथ कोविंद जी का, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, चलिए वीडियो को आप लोग एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, और जितने भी दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत ही जल्द हम लोग नए यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर लाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन जो है ये, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये हल्दीबाड़ी चिल्हाटी जो है ये बांग्लादेश से। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थान जो है कहाँ हुई थी? यानी कि हमारे ख्याल से यहाँ पे देख सकते हैं गैट, देखा जाए जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड, यानी जैट, यानी जिसका नाम अब WTO हो चुका है। तो यहाँ पर आंसर आपका WTO जेनेवा, सही आंसर होगा जेनेवा। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता यानी कि भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 आपका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में प्रयास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका की प्रकाशन किया गया था। और यहाँ पर जो है ये आपका 37 का आंसर जो हो जाएगा, दोनों यहाँ पर आपका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 37 का आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार बताइए? तो यहाँ पर जो है देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, साइमन कमीशन 1928, भारत छोड़ो 42, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
31। तो इस प्रकार देख सकते हैं 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, 2 आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन भारत का मानक याम्योत्तर है? तो 12.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यह भारत का याम्योत्तर रेखा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किम्बरले हीरा का खान कहाँ अवस्थित है? तो किम्बरले हीरा का खान जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पुरस्कार राशि जो है कितना दिया जाता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न में 25 लाख की पुरस्कार दी जाती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 40 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं तो अनुच्छेद 40 एक का हो जाएगा आपका 3। उसी प्रकार समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 यानी कि 3, 4 यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। कृषि एवं पशुपालन जो होगा ये आपका अनुच्छेद 48 में है और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध थे आपका अमीर खुसरो और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के पटियाली। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत और इजराइल कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। तो ये कारमेल क्या है? तो भारत जो है इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू किया है। तो ये क्या है? कारमेल एक प्रकार का राइफल है। अगला है निम्न में से कौन सा पूंजी का प्रवाह नहीं है? तो ऋणों का भुगतान। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणों का भुगतान आपका सही आंसर होगा। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अगला प्रश्न है कि संसद की गणपूर्ति निश्चित होती है। तो संसद में गणपूर्ति जो है कुल सदस्य का 1/10वां भाग। यहाँ पर आंसर आपका ए होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में इंटरलिंक पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला में इंटरलिंक पैटर्न को जो है खाद्य जाल। आंसर होगा खाद्य जाल यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर आंसर होगा मुद्रा राक्षस के लेखक आपके विशाख दत्त सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? विशाख दत्त सही आंसर होगा। आयरिश सागर कहाँ स्थित है? आयरिश सागर जो है ब्रिटेन के पश्चिमी क्षेत्र में। आंसर नंबर आपका 50 का डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला प्रश्न जो है कि रुधिर पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आपका प्लीहा होना चाहिए। ठीक है, आंसर होगा प्लीहा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य के विधान परिषद का सृजन का आशय? तो राज्य में विधान परिषद का सृजन जो है राज्य विधानसभा के द्वारा और तत्व से संबंधित पारित करके उसका संसद के द्वारा जो है किसी राज्य में अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद का गठन या विघटन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है, यह एक आपका रीजनिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पे खाली स्थान है, तो खाली स्थान की जगह पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा 85 सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था? तो सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन जो है आपका 2002 में जोहान्सबर्ग कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग वही 1992 में रियो डी जेनेरियो में आपका ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है कि प्रभावी कीटनाशक जो कि उपकरण की सतह को साफ करने के लिए हाइजीन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आयोडीन। सही आंसर क्या होगा? आयोडीन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जाइमेक्स जो है भारत और जापान के बीच का संयुक्त नौसेना अभ्यास है। तो यहाँ पर भारत जापान ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि संदर्भ जो है आपका क्या है? तो संदर्भ समूह जो है आपका एक प्रकार का आकांक्षा समूह है। क्या है? आकांक्षा समूह होगा। ठीक है, कोटोपैक्सी पर्वत चोटी जो है आपका ये पर्वत चोटी आपका इक्वाडोर में कहाँ है? इक्वाडोर में कोटोपैक्सी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन निम्न में से जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। तो ये कहाँ देखा गया है? ये आपका सुंदरवन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? तो साइबर स्टोकिंग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? साइबर स्टोकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है?
डेविस कप जो है इसका संबंध लॉन टेनिस यानी सही आंसर होगा टेनिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हायाबुसा मिशन 2 ये जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी, तो हायाबुसा जो है जापान यानी इस जाक्सा का है, किसका है, सही आंसर होगा जाक्सा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य के नेतृत्व जो है ताराबाई को हाथों में था, किसके हाथों में, ताराबाई 1708, ध्यान रखेंगे 1708 में ये ताराबाई थी उस समय, 1707-8 के बीच। अगला प्रश्न है कि पाश्चुकरण के प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक, ठीक है 30 मिनट यहाँ पर लिखा गया था शायद 30 मिनट, तो यहाँ पर आंसर होगा 65 डिग्री सेल्सियस आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नवरात्रि पर्व जो है मैकडोनाल्ड, चलिए क्वेश्चन जो है पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर जो है नवरात्रि पर्व, तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, यानी कि नवरात्रि पर्व आया है, तो हालांकि पूरा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अगला है, जिगर शब्द का संबंध किस खेल से है, तो बात करते हैं जिगर जो है ये बिलियर्ड्स की, ठीक है किसका है, बिलियर्ड्स सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विली विली जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला तूफान है, ठीक है, हरिकेन आपका जो चलता है ये आपका अमेरिका में, टाइफून चीन में, यहाँ पे 2 3 1, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर पी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि अधिकांश रोगी कारक सूक्ष्म जीवाणु जिस तापमान पर सबसे तेजी से बढ़ते हैं तो वो तापमान आपका 40 डिग्री के आसपास यानी 37 डिग्री यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस सुल्तान ने अमीर ओ कोही नामक नया विभाग बनाया था, तो अमीर एक कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह एक प्रकार का यह एक कृषि विभाग था। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन सी है, निम्न में से पद्मश्री जो है यहाँ पर दिया गया ऑप्शन के अनुसार पी अनीता आपका सही आंसर होगा, क्या होगा, पी अनीता आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है कि भारत में निर्यात संवर्धन हेतु, तो यहाँ पर आंसर कृषि निर्यात क्षेत्र होगा। ठीक है, L12 ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आंसर होगा O15 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला जो है सबसे बड़ी स्टोरेज, तो इस ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा स्टोरेज जो होगा टीबी यानी टेराबाइट यहाँ पे होगा, मेगाबाइट गीगाबाइट बाइट इन सब में सबसे बड़ा जो है टीबी आपका सही आंसर है। अगला देखते हैं कि ये क्या है, तो यहाँ पर जो है आपका 4 गुना सही आंसर, यहाँ पे 4 गुना होना चाहिए था। चलिए पूरा विभवांतर था, चलिए पूरा यहाँ पे प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या होता है जब वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है, तो सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीजन उपभोग में गिरावट होती है यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर जो होगा 69/19। ठीक है, सबसे बड़ा जो है 69/19 होगा, आप इसको गुना भाग करके देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका 69/21 जो है सबसे बड़ी संख्या होगा। भारतीय मानक रेखा जो है कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो ये जो है आपका ये रेखा आपका तेलंगाना से नहीं गुजरती है, ये आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लेकिन तेलंगाना से होकर के नहीं गुजरती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे पूछा गया दंत मंजन में, तो CaCO3 यहाँ पे आंसर होना चाहिए, सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है कि दंडकरनाय जो है पठार, ये आपका छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया, तो यहाँ पर आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन। इसके बाद बताया गया कि संसदों की कुल संख्या का 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त के थक्का बढ़ाने में, तो रक्त के थक्का में यहाँ पर आंसर जो होगा, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञापनों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की सहयोगात्मक सोच को विकास करना है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है, अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो अम्लीय वर्षा के लिए SO2 और NO2, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में SO2 है, इस प्रकार यहाँ पे आंसर होगा SO2। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होती है, तो यहाँ पर आंसर होगा फास्फोलिपिड, कोशिका झिल्ली में सबसे अधिक प्रचुर लिपिड होती है फास्फोलिपिड। कैल्शियम की कमी से बच्चों में जो है रिकेटस होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, तो यहाँ पर आंसर होगा रिकेटस, कैल्शियम की कमी। ठीक है, कौन सा ध्वनि की इकाई है, ध्वनि की प्रबलता, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की इकाई डेसिबल आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो है कि निम्न में से किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग दिया गया है 6.66 × 10⁻⁻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 
23 जूल। तो इसका जो है, इसका यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 3.15 इंटू 10⁻34 जूल। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी होता। यहाँ पर सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आत्मसात, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा यानी कि आधुनिकीकरण। ठीक है, सही आंसर होगा आधुनिकीकरण। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो प्रोटेस्टेंटवाद के जनक जो हैं मार्टिन लूथर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया था, मारिया रेसा एवं दमित्री मुराटो। ठीक है, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट, ये आपके जमाइका के रहने वाले हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसेन बोल्ट कहाँ के थे? जमाइका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से लाख बख्श के नाम से जो है किसको जाना जाता था? तो लाख बख्श आपका आंसर होगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी लाखों के दान करने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। रानी रामपाल, इनका संबंध जो है हॉकी से है, किससे? हॉकी। सही आंसर होगा हॉकी। अगला प्रश्न देखते हैं कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन आपका पॉलीसेकेराइड। सही आंसर होगा पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं, तो ये आपका माइकोटॉक्सिन जो है कवकों के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहली बार फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मेजबान देश जो था भारत। दोस्तों ये लगभग 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। 4 से 5 प्रश्नों का जो है पूरी तरह से नहीं दिखाई देने के कारण आंसर नहीं बताया गया है, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि बहुत ही कम समय में, कि लगभग नेक्स्ट वीडियो जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का आएगा उसमें इस 5 प्रश्नों को देख करके आपका आंसर दे दीजिएगा। यानी कि जब भी आपको सही प्रश्न आता है, देखा जाता है कौन सा सही प्रश्न है, तो उसको आपका आंसर दे दिया जाएगा। और दोस्तों जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को आप सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।